प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, प्रकृति की गोद में रहें, भगवान का नाम लेते रहें, ऐसी ही मैं राधा रानी से कामना करता हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने, आप में से ही किसी मेरे प्रिय मित्र ने एक प्रश्न किया है, और प्रश्न क्योंकि मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने प्रश्न किया, यदि कोई गुम हो जाए, घर से कोई व्यक्ति चला जाए, अब जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आयु वर्ग के हिसाब से हो सकते हैं, बालक है, बालक गुम हो गया, बच्चा गुम हो गया है, युवा होते बच्चे हैं, बहुत सारे कारण होते हैं और उसमें बड़ा अपमानित भी होना पड़ता है। बच्चा घर से चला गया, क्यों चला गया? आपसे नाराज़ होकर, या किसी मानसिक तनाव में था वो परीक्षा को लेकर, या आपकी डांट को लेकर, ऐसी घटनाएं घटती हैं। या वो किसी लवरी को लेके भाग गया है, वो बड़ा बदनामी वाला काम होता है, पूरे ख़ानदान की बदनामी होती है। भाग गया, ये शब्द ही कितना गंदा होता है। बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी हो सकता है। कुछ बीमारियां, मानसिक परेशानियां ऐसी होती हैं कि वो घर से चले जाते हैं और फिर गुम जाते हैं। ऐसी डिजीज़ हैं मार्केट में। हमारे शरीर में ना जाने क्या क्या केमिकल इंटरेक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, वो मुन्ना भाई कहते हैं ना, केमिकल लोचा भी हो सकता है। डिमेंशिया, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि बुजुर्ग घर नहीं लौटा। इस पे वीडियो बनाए तो मैं आज आपसे बात करता हूँ। देखिए, इसके विषय में जो ज्योतिष है हमारा, वो क्या कहता है, उसका आकलन, उसकी गणनाएं कैसे करता है, ग्रह स्थितियों के हिसाब से तो करता ही करता है। ये वार के हिसाब से भी कुछ बातें करता है, जिनसे कि हम फलादेश इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 100% नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता, सिर्फ अंदाज़ा। यदि आपको ज्ञात है कि आपके घर से जो भी व्यक्ति गुमशुदा है, लापता है, कि वो किस वार को, 7 ही दिन होते हैं सप्ताह में, किस वार को गया, तो उससे हम थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं। उसका मैं आपको बता देता हूँ। सीक्रेट्स हैं लेकिन बता देता हूँ। यदि आप कहें कि हमारे घर से जो भी व्यक्ति, अमुक व्यक्ति लापता है, गायब है, तो वो संडे, रविवार को गया है, तो उसके ज़्यादा चांस, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका दावा नहीं किया जा सकता, दावा नहीं किया जा सकता। ज़्यादा चांस जो ज्योतिषीय प्रभाव से हो सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि संडे को वो घर से गायब हुआ है, गुम हो गया है, तो वो पूर्व दिशा की तरफ गया है और 50 से 500 किलोमीटर के दायरे में है, इससे बाहर नहीं है। वापस लौटने के बहुत अधिक चांस हैं। 5 दिन से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन वो वापस आ जाता है। सोमवार को यदि गया, सोमवार को गया है, तो उसके अधिक चांस उत्तर दिशा में जाने के हैं, और वो भी जल्दी ही लौट आता है। वो किसी गुस्से से अथवा किसी मानसिक दबाव में, एकांत की तलाश में चला गया है, जल्दी ही लौट आएगा। उसके लिए भोलेनाथ का कुछ भी पाठ, मंत्र आदि भगवान शिव से प्रार्थना करें, शीघ्र ही वो लौट आता है। मंगलवार को यदि गया है तो ध्यान दें, उसके ज़्यादा चांस होते हैं कि या तो उसका अपहरण हुआ है, या कहीं वो पुलिस की गिरफ्त में हो सकता है। ज़्यादा चांस कह रहा हूँ, कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ।
मैं दावा नहीं करता हूँ। वो पुलिस की गिरफ्त में हो सकता है अथवा किडनैपिंग हो सकती है। बुधवार को यदि गया है तो उसके ज़्यादा चांस पश्चिम दिशा में जाने के होते हैं। पश्चिम या दक्षिण भी थोड़ा हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए आप भगवान गणेश जी से आराधना करें और वो वापस लौट आते हैं कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। खतरनाक आता है यदि बृहस्पतिवार, गुरुवार को वो लापता हुआ है तो बहुत अधिक चांस है कि वो दक्षिण दिशा की तरफ गया है, उसके मन में वैराग्य है, कोई प्रेम, कोई प्रीति बची नहीं है, टूट चुका है, अथवा उसने संन्यास ले लिया है। ऐसे लोग बहुत देर से वापस लौटते हैं या तो नहीं लौटते हैं। शुक्रवार को यदि गया है तो अधिक चांस इस बात के बनते हैं कि वो वशीकरण का शिकार है अथवा वो प्रेम में अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ वो घर से गया है। और ज़्यादा चांस ऐसे लोगों के नैऋत्य दिशा में जाने के बनते हैं, जो कि दक्षिण और पश्चिम के बीच बनती है। ऐसे लोग जल्दी वापस नहीं लौटते हैं। शनिवार को यदि गया है तो निश्चित ही बहुत अधिक चांस बन जाते हैं कि वो या तो बहुत बीमार है कहीं, या उसकी कोई दुर्घटना हो गई है जिसकी वजह से वो लौट नहीं पा रहा है, वो लौटना चाहता है, बीमार है अथवा दुर्घटनाग्रस्त है। ऐसे चांसेस बन जाते हैं। ऐसा हमें सिखाया गया, मैं इसका दावा नहीं करता, बार बार कहता हूँ। तो ऐसे लोगों को लौटाने के लिए क्या करें? बात ढूंढने की है, गया क्यों गया, जो भी कारण रहा हो, वापस कैसे लौटाएं। तो उसके छोटे छोटे उपाय जो आप कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहला उपाय, उसको आकर्षित करें, उसको बुलाएं। कैसे बुलाएंगे? किसी भी दिन आप उस व्यक्ति का एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ले लें, छोटा बड़ा डजेंट मैटर, फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट हो, कलर ना हो। एक कमरे में, बंद कमरे में आप बैठ जाएं जहां लाइट का कोई ज़्यादा सोर्स ना हो। उसकी फ़ोटो को रख लें किसी टेबल पर कहीं भी। एक छोटी मोमबत्ती, छोटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस समय आप ये उपाय कर रहे हैं वो मोमबत्ती पूरी की पूरी मेल्ट हो जानी चाहिए, तब तक आप ये करते रहेंगे। तो बड़ी मोमबत्ती लेंगे, रात भर बैठे रहिए। तो छोटी सी मोमबत्ती, जैसे बर्थडे कैंडल्स आती हैं, ऐसी कोई मोमबत्ती उसकी चित्र के सामने आप जला दें। बाकी कमरे में लाइट का सोर्स ना हो, जिससे कि आप ध्यान कर सके, आपका ध्यान केंद्रित हो सके। और ये सभी के लिए बराबर होता है। आप भगवान का नाम लेते हुए और उस व्यक्ति को याद करते हुए, ध्यान करते हुए प्रार्थना करें, उसे अट्रैक्ट करेंगे आप। सूक्ष्म तरंगें होती हैं ब्रह्मांड में, इसके बहुत सारे उदाहरण मैं दे दूंगा आपको। सूक्ष्म तरंगें होती हैं ब्रह्मांड में, आप उसको देखते हुए उसे वापस बुलाएं। आ जाओ, वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना ये परेशानी हो रही है, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है। आप उसे अट्रैक्ट करेंगे, बुलाएंगे मन मन में, मानसिक रूप से। सूक्ष्म तरंगें फैलती हैं ब्रह्मांड में, और जहाँ भी वो व्यक्ति होगा, पहली बात तो वापस आ जाएगा, अथवा जल्दी ही आने वाले कुछ ही समय में उसका फ़ोन आपके पास आ जाएगा, आपको उसकी लोकेशन का पता लग जाएगा। और नहीं भी आता है
तो वहाँ वो बेचैन बहुत हो जाएगा, ये तो पक्का है। बेचैन हो जाएगा, शायद उसको नींद भी ना आए, उसको याद सताए आपकी, तो लौट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला उपाय। दूसरा उपाय जो हमें बताया गया, हमें सिखाया गया, वो चरखा होता है, जिससे माताएं पहले सूत काटती थी पुराने टाइम में, आजकल तो बहुत कम है, ग्रामीण परिवेश में शायद हो। तो चरखा आप कहीं से ले आएँ, या तो पुराने आपके घर में हो तो, नहीं तो किसी के पास हो अड़ोस पड़ोस में तो मांग सकते हैं, नहीं तो बाजार से एक चरखा खरीद लाएं। दिन वार तिथि इसमें कोई मायने नहीं रखती, समय मायने नहीं रखता। जब भी आपको समय मिले आप ये काम करना शुरू कर दें। चरखे को आप रख लें, सूत नहीं डालना है, सूत नहीं काटना है आपने। चरखा जैसे चलता है नॉर्मली, एक हाथ से चरखा चलता है, कुछ लोगों ने देखा होगा, गांधी जी चलाते थे, एक हाथ से चरखा चलता है, एक हाथ से सूत का धागा खींचा जाता है, ऐसे 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 चलता है। तो चरखा जो चलता है उससे अपोजिट दिशा में खाली चरखे को आप चलाएं, उस व्यक्ति को याद करते हुए। ये वास्तु से संबद्ध उपाय भी है। वो एक गाना है ना, कौन सी फिल्म का था, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, कच्चे धागे से बंधा चलाए। उल्टा चरखा आप चलाएं। रोज चलाएं, जितना समय मिले उतना समय चलाएं, जब भी समय मिले तब चलाएं, उसे याद करते हुए। आपका कंसंट्रेशन उसकी तरफ रहना चाहिए, तो ये कहते हैं कि वो लौट आता है। और तीसरा उपाय तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की शरण में जाएं, एक मीठा पूजा का पान लेके जाएं, किसी भी वार को जाएं, मंगलवार हो, सोमवार हो, संडे हो, शनिवार हो, जो भी हो, सुबह के समय ये उपाय करें, दोपहर से पहले। स्वच्छ पवित्र होकर आप जाएं, हनुमान जी के चरणों में वो पान का बीड़ा, मीठा पान पूजा का अर्पित करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें। हनुमान जी, आप तो पवन पुत्र हैं, आप पूरे चारों युगों में यही हैं, कहीं गए नहीं हैं, और आप जितना वेग किसी का नहीं है, तो कृपा करके हमारा ये प्रियजन, आत्मीयजन, पुत्र है, पिता हैं, माता हैं, भाई है, बंधु है, जो भी है, कृपा करके उसे लौटा लाएं। बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की कृपा होगी, निश्चित आपका प्रियजन वापस लौट आएगा। इस विषय में बहुत अधिक मैं नहीं कहना चाहूँगा, कोई किसी से दूर ना हो, सब आपके अपने अपने साथ रहें, परिवार के साथ मिलजुल कर बनाकर चलें, मधुर व्यवहार करें कि ये अलगाव हो ही ना। ऐसी मेरी प्रार्थना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।